स्टूडेंट आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी शिक्षक से 2023 इसमें पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा ये आपका फोर्थ शिफ्ट का है, हमारा क्वेश्चन होने वाला है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सोचो, जो व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद जो होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अपने व्यक्तिगत काम के लिए, कैन आल्सो बीन मेड, इनको बनाया जा सकता है, ये इनको बनाया जा सकता है किससे? फ्रॉम एग्रीकल्चर इंग्रेडिएंट्स। ठीक, इसका मतलब कि कृषि सामग्री से भी सच है, जैसे कि फ्लावर्स, फूल हो गए, और फ्रूट्स या फल हो गए, फ्लावर या फूल का एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक, इसके क्या है, इसको क्या बोल, अर्ग बोल सकते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट, उसके अर्ग से बनाया जा सकता है, फूलों के और फलों के अर्ग से बनाया जा सकता है, एंड ऑयल, और यहाँ तेल से भी ये बनाए जा सकते हैं। ठीक, जो भी क्या हो, जो भी उत्पाद हम सब यूज़ करते हैं। ठीक, अब इसमें एरर की बात करें, देखिए एक बहुत ही बेसिक सा चीज़ इसमें पूछा गया है। बस बेसिक सा एक चीज़ जानते रहेगा कि कैन के बाद अगर क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये हमारा कहलाता है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। और अगर इसी का कैन प्लस V1 का पेशी वॉइस बनाना होगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, जितने भी मॉडल होते हैं अगर उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उनके बीच में बी लगा के उसके बाद थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, पेशी वाइज में हो जाता है। ठीक, अब इसमें देखिए सेंटेंस में देखा जाए, अच्छा तो ये कैसे पहचानेंगे सेंटेंस एक्टिव है होना चाहिए या पेशी होना चाहिए? तो याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा लिविंग है तो सेंटेंस हमारा एक्टिव भी हो सकता है, पेशिव भी हो सकता है। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा जो सब्जेक्ट है अगर वो नॉन लिविंग होगा, तो नॉन लिविंग चूंकि खुद कोई एक्शन नहीं कर सकता, इसमें नॉन लिविंग होता है, जो भी अगर नॉन लिविंग चीज़ है वो खुद कोई कार्य नहीं कर सकती, इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में अगर लिखेंगे तो सब्जेक्ट काम कराना पड़ेगा, और नॉन लिविंग जब कोई काम नहीं कर सकता तो ऐसे सेंटेंस को हम जनरली पेशी वॉइस में ही लिखते हैं। इसका मतलब जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग होगा तो सेंटेंस को हमारा एक्टिव वॉइस नहीं बल्कि पेशी वॉइस में ही हम सब रखते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या आया है। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमारे वर्ड जो यूज़ किया गया है, यहाँ यूज़ किया गया कैन, और यहाँ मेड क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में यूज़ की जाती है, पेशी वाइज में। अगर कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई होती तो हम एक्टिव वाइज मानते हैं, और हमें पता है कैन के बाद अगर पेशी वाइज बनाते हैं तो पेशी वाइज में थर्ड फॉर्म लगता है, लेकिन कैन और थर्ड फॉर्म के बीच में हमें पता है BEEN नहीं बल्कि BEB लगाया जाता है। तो कैन बी मेड होना चाहिए, कैन बीन मेड नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। तो कोई भी मॉडल के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है तो उसके पहले केवल बी लगा के थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, BEEN नहीं बनाया जाता, ये याद रखिएगा। ठीक, तो यही हमारा क्या है, एरर है। यहाँ बीन की ज़रूरत नहीं थी बल्कि बी की ज़रूरत थी। अब देखेंगे ऑप्शन में कहाँ आया है, तो ध्यान से देखेंगे, ये आया है ऑप्शन नंबर आपका डी में, तो डी नंबर को टिक कर देंगे। यहाँ पे बीन की ज़रूरत नहीं थी बल्कि BEB की ज़रूरत थी, तो मे भी आपको आइडिया लग गया होगा।